टाइप ऑफ साल्ट यानी साल्ट के प्रकार। अभी हमने साल्ट के बारे में इसके पहले पढ़ा था, जिसमें साल्ट बताया गया था कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ इसमें दिक टाइप संकर होते हैं, कि दिक साल्ट होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, मूल बेशक। लेकिन मुख्यतः जो होते हैं साल्ट जो होंगे हमारे, ये 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य जो होंगे साल्ट 3 प्रकार के होते हैं। यानी कह सकते हैं इनको 3 भागों में ही विभाजित किया गया है। तो इसमें सबसे पहले सामान्य साल्ट यानी नॉर्मल साल्ट होता है, जो सिंपल सा। इसमें सिंपल साल्ट जो होगा, इसमें किसी अम्ल के सभी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को धात्विक परमाणुओं से विस्थापित किया जाता है। इसमें जो होते हैं किसी अम्ल का जो होता है, कोई भी अम्ल होगा, किसी भी अम्ल या किसी अम्ल के सभी विस्थापित या विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु को धात्विक परमाणुओं द्वारा हटाया जाता है या विस्थापित किया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं जो अम्ल होगा, किसी भी अम्ल में जो हमारे जितने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहेंगे, उन सभी हाइड्रोजन परमाणु यानी कि जितने विस्थापित वाले हैं, जो उनके सभी हाइड्रोजन परमाणु जो हाइड्रोजन पाए जाते हैं हमारे मूलतः, इनको विस्थापित कर दिया जाएगा धातु के माध्यम से। जो धातु वाले हमारे होंगे, यानी जिसके साथ हम रिएक्शन करेंगे धातुओं के माध्यम से ये हमारे जगह जितने भी धात्विक परमाणु होंगे, सारे जो होंगे हाइड्रोजन को विस्थापित करके स्वतः मूल उसमें जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से इनका नॉर्मल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। यानी जितने भी हाइड्रोजन परमाणु होंगे, इन सब को विस्थापित कर यानी पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से इनको विस्थापित किया जाएगा। इसी के आधार पे हमारा नॉर्मल साल्ट का फॉर्मेशन यानी निर्माण होता है। यदि ये कुछ रह जाएगा तो ये हमारा नॉर्मल साल्ट, जैसे इसको जो होता है हाइड्रोजन परमाणु को पूरा विस्थापित नहीं करता, कुछ ही मात्रा में करेगा, तो ये हमारा हाइड्रोजन यानी नॉर्मल साल्ट नहीं कहलाएगा। जब ये पूरी तरह से हो जाएगा इसमें, तो ये साल्ट जब होगा तभी हमारा नॉर्मल साल्ट कहलाएगा। और ये जो होता है साल्ट का, जिसमें जलीय विलयन या तो अम्लीय होगा या तो क्षारीय। जो अगर इसको अम्लीय विलयन बनाया जाए, इसमें अगर जल में घोला जाए तो ये अम्लीय होगा या इसमें क्षारीय होगा। इसका विलयन या तो अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं, यानी इसका एसिडिक नेचर होगा या बेसिक नेचर होगा। और अम्ल यानी कि जल में, ऐसा तो नेचर में साल्ट हमारा न्यूट्रल होता है, लेकिन जल में इसको जब घोला जाएगा तो ये अम्लीय नेचर के कह सकते हैं, ये क्षारीय माध्यम से होगा। इसमें जो आयनन होंगे हमारे 2 प्रकार के होंगे, प्लस होंगे या प्लस और माइनस 2 प्रकार के आयनन निकलेंगे सिर्फ। यानी इनको जो इसमें तोड़ा जाता है तो हमारे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज वाले ही 2 ही आयनन मिलेंगे, बाकी आयनन नहीं मिलेंगे। और इसमें H+ या OH आयन जो होंगे माइनस, यानी ये कह सकते हैं ये जो होंगे दोनों, इनकी उपस्थिति नहीं होगी। ये दोनों उपस्थित नहीं पाए जाएंगे, ये नहीं होंगे। यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो होंगे माइनस जो चार्ज पाया जाता है, ये दोनों इस सामान्य साल्ट में हमारे ये उपस्थित नहीं होंगे। इनको उपस्थिति नहीं कह सकते, इनकी मात्रा नहीं होगी, ये इनमें नहीं पाए जाएंगे। जिस तरह से एक कह सकते हैं कि हम जो उदासीनीकरण क्रिया करते हैं उसके माध्यम से हमें ये सामान्य साल्ट हमको मिलते हैं, उसी में ये पाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम कर सकते हैं, जैसे NaCl हमारा, इसमें आप कहीं भी आपको हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा। KCl हमारा है, इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। कॉपर सल्फेट जैसे है हमारा, इसमें भी हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, विस्थापित करेंगे ना वैसे। तो इस तरह से इनमें होता है। जैसे ये हमारा इनका फॉर्मेशन जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, इनसे रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमारा क्षारीय माध्यम हो गया और ये हमारा अम्ल हो गया। इनसे जो हाइड्रोजन आयन जितने भी होंगे, ये सारे जो हाइड्रोजन आयन होंगे, ये सारे विस्थापित किए जाएंगे। किसके माध्यम से? सोडियम के माध्यम से। सोडियम के माध्यम से विस्थापित किए जाएंगे, तो हमारा न्यूट्रल प्रोडक्ट ये हमारा साल्ट का फॉर्मेशन होता है। और प्लस H2O निकलता है, इसमें कहीं भी HO या OH आयन हमारा नहीं मिलता है। तो NaCl अगर इसको हम लेते हैं, तो जो हमारा कहे हमने कि ये
प्लस और माइनस चार्ज जो मिलते हैं ये हमारा सोडियम प्लस चार्ज में मिलेगा और Cl जो हमारा होगा ये माइनस चार्ज में मिलेगा। ये दोनों होते हैं इसी चार्ज में, यानी कि इसमें पॉजिटिव दो आयन मिलते हैं, एक धन आयन होगा एक ऋण आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला होगा एक निगेटिव आयन वाला होगा। बाकी इसमें कोई और नहीं मिल रहा है, नहीं तो ना तो H प्लस दूसरा कोई मिल रहा है ना हाइड्रोजन आयन इसमें मिलेगा। और इसका प्रथम भाग जो होगा ये क्षार से होगा, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षार है, दूसरा हमारा अम्ल है। तो ये जो प्रथम भाग हमारा होगा ये प्रथम भाग इसमें जो होगा ये क्षार से होगा और दूसरा भाग जो होगा ये हमारा अम्ल से होगा। तो इसमें हमारा सोडियम जो हमारा NaCl मिल रहा है, ये सोडियम जो हमारा होता है इसमें क्षार से मिला है और Cl जो हमारा ये अम्ल से हमको प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा नॉर्मल साल्ट होता है ये, जैसे NaCl ये हाइड्रोक्साइड होगा। फिर नेक्स्ट है अम्लीय साल्ट। अम्लीय साल्ट में किसी भी अकार्बनिक, इसमें अकार्बनिक या कार्बनिक इसमें कार्बनिक या कार्बनिक अम्ल के विस्थापनीय, इसमें से जो हाइड्रोजन है कार्बनिक या अकार्बनिक, जो इसमें से हाइड्रोजन हमारे विस्थापित होने वाले हैं, ये जो हाइड्रोजन हमारा विस्थापित होता है इनमें से जो विस्थापन होने वाले हैं इनमें हाइड्रोजन परमाणुओं का आंशिक विस्थापन होता है, यानी पूरी तरह से नहीं होगा। जैसे हमारे इस नॉर्मल साल्ट में क्या हुआ था, हाइड्रोजन जो हमारे थे ये टोटल विस्थापित किए गए थे, टोटल इसमें विस्थापन कर दिया गया था। लेकिन जो हमारा अम्लीय बेस बनता है यानी अम्लीय साल्ट जो होगा इसमें जो होगा हाइड्रोजन आयन जो हमारा होता है ये पूरा विस्थापित ना होकर आंशिक विस्थापन होगा, यानी इसमें कुछ ही मात्रा में हमारा विस्थापन होगा, पूरा इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से जब हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन होता है यानी कार्बनिक या अकार्बनिक जो अम्ल होते हैं इसमें इनसे जो अम्ल होंगे इनमें से जो हाइड्रोजन हमारे विस्थापित होने वाले होते हैं इनमें से आंशिक हाइड्रोजन का विस्थापन किया जाता है। तो ये हमारा जो बनेगा साल्ट बनेगा, यानी पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो ये हमारा जो साल्ट बनेगा ये एसिटिक साल्ट कहलाएगा। तो ये साल्ट जो होगा हमारा अम्लीय साल्ट होता है इसी के अकॉर्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का आंशिक, चूंकि हाइड्रोजन हमारा प्लस में होता है अम्ल से मिलता है तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन का जो विस्थापन हल्का हो रहा है तो इसमें जो होगा हमारा यानी अम्लीय साल्ट कहलाएगा, यानी एसिटिक साल्ट होगा ये। इस तरह से इसमें और इसमें जो होता है जो ये साल्ट का जो अम्लों के अपूर्ण उदासीनीकरण हो रहा है पूरी तरह से नहीं होगा, यानी कि जो उदासीनीकरण इसमें नॉर्मल साल्ट में पूर्ण उदासीनीकरण होता है, इसमें जो होता है हमारा अपूर्ण उदासीनीकरण होता है इसमें अम्ल का। जो अम्ल होगा हमारा इसमें अपूर्ण उदासीनीकरण होता है, पूरी तरह से उदासीन नहीं होता है इसमें। जैसे हमारा होगा एग्जाम्पल जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है। इसमें जो आयनन होते हैं जैसे इसमें आयन हमारा क्या था, इसमें इसमें दो ही आयन पाए जा रहे, इसमें दो ही आयन थे हमारे, लेकिन इसमें जो होंगे तीन आयन कह सकते हैं होंगे, यानी कि दो इसमें हमारे जो होंगे धन आयन जो होगा, यानी कि एक धन आयन होगा और दूसरा जो होगा आपका ऋण आयन होता है और एक जो होगा धन आयन होगा, यानी एक हाइड्रोजन आयन भी इसमें हमारा उपस्थित होगा। ऐसे अम्लीय साल्ट यानी हाइड्रोजन आयन उपस्थिति के कारण ही हम इसे अम्लीय साल्ट भी कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा। तो जैसे इसमें ऋण आयन, इसमें धन आयन ऋण आयन के अतिरिक्त हमारा H आयन यानी कि जो हाइड्रोजन आयन इसमें उपस्थित होता है। जैसे हमारा इसको अगर हम ब्रेक करते हैं NaOH प्लस H2SO4, तो इसमें हमारा जो होगा आंशिक होना है, पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन विस्थापित नहीं होंगे। तो NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ये हमारा बनेगा, यानी सोडियम बाई सल्फेट बनेगा कह सकते हैं, और H2O की मात्रा निकलेगा। तो जब हम NaHSO4 को अगर इसको हम ब्रेक कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या मिलेगा, Na हमारा पॉजिटिव मिलेगा और H आयन भी हमारा पॉजिटिव होगा और सल्फेट हमारा ये जाके हमारा यानी दो धन आयन, यानी कह सकते हैं इसमें तीन आयन हमारे मिल रहे हैं, उसमें नॉर्मल साल्ट में जबकि दो ही मिले थे इसमें तीन आयन मिल रहे हैं। तो
इसमें धन आयन यानी 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन प्लस आयन भी हाइड्रोजन इसमें प्लस आयन मिलेगा। इसी आयन की उपस्थिति के कारण इसमें हम अम्लीय साल्ट यानी एसिटिक साल्ट इसको कहते हैं। क्षारीय साल्ट नेक्स्ट इसमें जो होगा, इसमें जिस साल्ट के अणु में एक या अधिक OH मूलक, इसमें जो होगा हमारा एसिटिक जैसे हो गया, इसमें बेसिक में जो होगा इसमें एक या एक से अधिक इसमें अधिक मात्रा में OH आयन जो मूलक होगा हमारा, OH आयन ये जो होता है उपस्थित होगा। एक भी हो सकता है या इनकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है इनकी उपस्थिति का, यानी हम ऐसे साल्ट को, यानी कि इस तरह के साल्ट में अणु में जो हमारा H जैसे इसमें H मूलक था हमारा अम्लीय माध्यम होने के कारण, और तो क्षारीय में जो हमारा हो तो OH आयन होता है, तो ये OH आयन की उपस्थिति होगी, एक या इससे अधिक मूलक होंगे तो ये हमारा क्षारकीय साल्ट कहलाएगा, यानी बेसिक साल्ट होगा। यानी इसी की उपस्थिति के कारण ही, यानी OH आयन जो हमारे होंगे इसी की उपस्थिति के कारण ही इसको नेचर जो होगा बेसिक नेचर होगा। ये किसी भी क्षार के इसमें आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है, यानी कि जो हमारा क्षार होगा, जैसे ये अम्लीय का आंशिक उदासीनीकरण हुआ था, ये क्षार का आंशिक उदासीनीकरण होगा। इसमें क्षार का उदासीनीकरण होना है, लेकिन इसमें आंशिक होगा, यानी पूरी तरह से उदासीनीकरण इसमें नहीं होगा, पूरी तरह से न होकर आंशिक, यानी थोड़ी मात्रा में कह सकते, कुछ ही मात्रा में हमारा होगा। और इसमें जो आयन होते हैं हमारे, इसमें जैसे इसमें भी 3 आयन होंगे, लेकिन इसमें जो होगा एक प्लस होगा और एक माइनस तो होता ही है, और एक और माइनस होगा, यानी OH आयन हमारा ये ऑलरेडी माइनस आयन इसमें उपस्थित रहेगा। जिसमें हाइड्रोजन आयन प्लस आयन था, इसमें OH आयन माइनस की उपस्थिति होगी, यानी धन आयन के अतिरिक्त इसमें जो होगा OH आयन भी उपस्थित होगा ऐसे साल्ट में। यानी बेसिक साल्ट में हम कहेंगे H आयन, इसमें हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति, यानी कि एक प्लस और माइनस तो होंगे, लेकिन OH आयन जो हमारा होगा ये भी इसमें उपस्थित होगा। तो इस तरह से इसका क्षारीय साल्ट यानी का फॉर्मेशन होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा, OH आयन उपस्थिति की जरूरी होगी इसमें, क्योंकि ये बेसिक नेचर का लक्षण होता है OH। या मैग्नीशियम हाइड्रा क्लोरीन, या Zn होगा हमारा जैसे OH Cl। तो इसमें अगर हम मैग्नीशियम जो हमारा है MgOH Cl, इसको यदि हम तोड़ते हैं देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, Mg जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो प्लस OH आयन जो हमारा होगा ये माइनस होगा, और प्लस Cl तो हमारा ऑलरेडी माइनस होता है। तो इसमें हम OH आयन की उपस्थिति के कारण ही इसको हम जो होगा बेसिक साल्ट कहते हैं, यानी कि जो उनकी उपस्थिति होगी हमारी इसमें बेसिक साल्ट इसीलिए होगा। अगर इसी तरह से अगर हम आयरन को इसमें तोड़ते हैं तो ये हमारा जो होगा Fe जो होगा पॉजिटिव होगा, OH जो होगा माइनस होगा, और ये ऑलरेडी Cl हमारा माइनस होगा। इस तरह से हमारे दो इसमें OH आयन जो उपस्थिति होने के कारण ही Zn में भी ब्रेक करते हैं, तो हमारा जैसे ZnOH जो हमारा है इसमें Cl ब्रेक करते हैं, तो Zn हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, OH हमारा ये माइनस होगा, और Cl भी हमारा माइनस होगा। तो इसमें OH आयन की उपस्थिति के कारण ही हम उसको क्षारकीय साल्ट यानी बेसिक साल्ट कहते हैं। तो नियमता जो हमारा होता है इसमें कह सकते हैं कि साल्ट जो होते हैं हमारे इसमें जो होंगे मूलतः जो होते हैं टाइप जो होते हैं 3 प्रकार के ही डिवाइड किए, 3 भागों में डिवाइड किए गए। नॉर्मल साल्ट कहा गया है, दूसरा एसिटिक साल्ट, और तीसरा जो होगा क्षारकीय साल्ट। यानी जो सामान्य साल्ट में बेसिक मतलब कह सकते हैं जानकारी मतलब नॉलेज के लिए मतलब ये कह सकते हैं बेसिक जो ना होगा इसमें हाइड्रोजन आयन का पूर्णतया विस्थापन होता है धातु आयन की उपस्थिति में या उपस्थिति के द्वारा। और अम्लीय में जो होता है इसमें हाइड्रोजन आयन का आंशिक विस्थापन होगा, इसमें H आयन उपस्थिति होगी इसके अम्लीय जलीय विलयन में। और क्षारकीय में होता है इसके जलीय विलयन में जो हमारा OH आयन उपस्थित होता है, इसीलिए इसको हम क्षारकीय साल्ट कहते हैं। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, यानी ये निर्माण में काम आ, इसलिए मतलब कह सकते हैं साल्ट जो होता है इस तरह से इनका निर्माण किया जाता है कि ये अम्लीय साल्ट और क्षारकीय साल्ट होंगे। बाकी नॉर्मल साल्ट तो पूर्ण उदासीनीकरण होता है, बाकी जो होंगे ये आंशिक उदासीनीकरण किया जाता है, यानी कि कम मात्रा में थोड़ी बहुत मात्रा में ही रहता है, इसलिए इनकी कह सकते हैं अम्लीय माध्यम इसमें नेचर उपस्थिति रहेगी।
और क्षारीय वाले में क्षारक की मात्रा क्षारकीय नेचर थोड़ी बहुत उपस्थित यानी पूरी तरह से उदासीन नहीं होगा, क्षारकीय असर इसमें होगा, इसमें अम्लीय माध्यम दिखेगा।